ओम शांति 28/3/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। सभी मनुष्य भगवान के बच्चे हैं, तभी सभी मनुष्य भगवान को बाबा कहते हैं, अर्थात अपना पिता मानते हैं। लौकिक बाप को सर्व का बाप नहीं कहेंगे। सर्व का सद्गति दाता एक परम पिता परमात्मा है और किसी की ये महिमा नहीं हो सकती। हम बच्चों को बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, जिसकी प्रारब्ध हम आधा कल्प भोगते हैं। उसको राम राज्य कहते हैं। द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है, फिर हम में 5 भूत प्रवेश करते हैं। फिर कलयुग अंत में बाप आकर हमसे प्रतिज्ञा करवाते हैं कि पावन बनने की राखी बांधेंगे तो 21 जन्म के लिए स्वर्ग पवित्र दुनिया के हम मालिक बन जाएंगे। बाप हम पतितों को पावन बनाने आते हैं। भारत पहले पावन था, देवी देवताओं का राज्य था, नाम सुखधाम था, अभी भारत दुखधाम है। बाप संगम पर आते हैं, इस युग को कल्याणकारी युग कहा जाता है। हम बच्चे अपना कल्याण करते हैं। ईश्वर पढ़ाई पढ़कर सुखधाम जाने की तैयारियां कर रहे हैं। अब हमें बाप की श्रीमत पर चलना है। मनुष्य मत पर तो हम आधा कल्प चले हैं। शास्त्र पढ़ते पढ़ते तमो प्रधान बन गए हैं और अब कलयुग का अंत है। मनुष्य अपने को ईश्वर कहलाने लग गए हैं। शास्त्रों में प्रहलाद की बात दिखाते हैं कि थम से नरसिंह भगवान निकला, उसने आकर हिरण्यकश्यप को मारा। अब थम से तो कोई निकलता नहीं है, सबको कोड़े दिखाए हैं। बाप कहते हैं, इन साधु संत महात्मा अजामिल जैसे पाप आत्माओं का भी उद्धार मैं आकर करता हूँ। बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश माताओं को देते हैं। माता गुरु बिगर किसी की सद्गति हो नहीं सकती, इसलिए जगदम्बा की इतनी महिमा है। जगदम्बा कामधेनु सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाली है। अब हमें किसी भी मनुष्य की कोई भी बात नहीं सुननी है। सिर्फ एक परमपिता परमात्मा ही पतित को पावन बनाते हैं, तो हमें सिर्फ परमात्मा की बात सुननी है। परमपिता परमात्मा हमें 21 जन्म सुखी रहने का आशीर्वाद देते हैं। वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होती, सदा सुखी रहते हैं। दूसरी तरफ लौकिक माता पिता से भी आशीर्वाद मिलता है, वह सिर्फ अल्पकाल सुख के लिए मिलता है। 21 जन्म सुखी रहने का आशीर्वाद लेने के लिए हमें विष अर्थात 5 विकारों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अपवित्र उस दुनिया में चल नहीं सकते। बाप हमें वापस घर ले जाने आए हैं, इसलिए बाप कहते हैं, अब पावन बनो। ऐसे नहीं बच्चों की शादी करानी है, न अपने को पतित करना है। बाप हमें वापस घर ले जाने आए हैं, इसलिए बाप कहते हैं, अब पावन बनो। ऐसे नहीं बच्चों की शादी करनी है, न अपने को पतित करना है, न दूसरों को पतित होने देना है। यह मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है, इसमें पवित्र जरूर बनना है। शिव बाबा हमें ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं और हमें देवता बनने की श्रेष्ठ श्रीमत देते हैं। श्री कृष्ण की इतनी महिमा इसलिए है क्योंकि वह शिव बाबा की श्रीमत पर चल और सर्वगुण संपन्न बना। श्री कृष्ण की इतनी महिमा इसलिए है क्योंकि वह शिव बाबा की श्रीमत पर चला और सर्वगुण संपन्न बना। मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहते। ये उल्टी मत पर चलने से हमारी आज ये दुर्गति हुई है। घर गृहस्थ में रहते हुए हम पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे।
पवित्रता पर अत्याचार होते हैं, कल पहले भी हुए थे, अभी होंगे, परंतु हमें डरना नहीं है। यह पवित्र नहीं बनना है। जितना हम सहन करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा हम आत्माओं से बात करते हैं, हमें पावन बनाते हैं। ब्रह्मा मनुष्य है, मनुष्य को कभी पावन नहीं बना सकता। बाप हमें स्वर्ग का वर्षा देते हैं, तो हमें स्वर्ग में होना चाहिए। अभी हम नरक में इसलिए पड़े हैं क्योंकि अभी रावण राज्य है। रावण राज्य खत्म होते ही हम स्वर्ग में चले जाएंगे। शिव बाबा हमें स्वर्ग में ले जाने आए हुए हैं। सिर्फ एक शिव बाबा को ही याद करना है, तभी अंतमति सो गति होगी। अनेकों को याद करना, इसको भक्ति कहते हैं। सिर्फ एक शिव बाबा को याद करना, उनकी मत पर चलना है, इसलिए श्रीमद् भागवत गीता का गायन है। यह ईश्वरीय पढ़ाई है, बाकी सब आसुरी पढ़ाई है। ईश्वरीय पढ़ाई से ही हम स्वर्गवासी बनते हैं और आसुरी पढ़ाई से हम नरकवासी बनते हैं। आज की मुरली का वरदान। ब्राह्मण सो फरिश्ता, सो जीवन मुक्त देवता बनने वाले, सर्वाकर्षण मुक्त भव। ब्राह्मण सो फरिश्ता, सो जीवन मुक्त देवता बनने वाले, सर्वाकर्षण मुक्त भव। आज की मुरली का स्लोगन। अपने संस्कारों को इजी सरल बना दो तो सब कार्य सरल हो जाएंगे। अपने संस्कारों को सरल बना दो तो सब कार्य सरल हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।